राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। चलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि महाराज जी ने करने को कहा है। आपको इस छोटी सी क्लिप पे पहले दिखाते हैं कि महाराज जी ने क्या करने को कहा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर मैंने ये दे दिया। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे रोक दो। देखिए, जैसे कि महाराज जी ने बोला है कि हमें 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करना है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि 1 महीने का आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, मैं भी आज से शुरू करूंगी। आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि महाराज जी को मैं भी फॉलो करती हूँ, उनकी बातों को मैं भी सुनती हूँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया नहीं है, तो आप करते हैं। इसमें महाराज जी ने बोला है कि आपको 1 महीने के लिए मन में कोई भी इच्छा नहीं लानी है। अगर आती भी है तो उस इच्छा को आपको व्यक्त नहीं करना, उसे वहीं पे रोक देना है, इच्छा को रोक देना है। तो 1 महीने के लिए जब से आपको ये वीडियो मिले तब से आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। साथ ही इसमें महाराज जी आगे एक छोटी सी कथा भी बताते हैं, उस कथा को हम सुनते हैं, जो कि बहुत प्यारी कथा है। महाराज जी कहते हैं, एक गोपीनाथ प्रभु हैं, गोपीनाथ प्रभु को हमेशा खीर का भोग लगता है। और एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी जी। तो माधवेंद्र पुरी जी एक बार गोपीनाथ प्रभु के दर्शन करने गए। जब वो वहां दर्शन करने गए तो उनके मन में एक इच्छा व्यक्त हुई। उन्होंने बोला कि गोपीनाथ प्रभु को इतनी अच्छी खीर बनती है और ये कुल्हड़ में प्रभु को दी जाती है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा। थोड़ी सी टेस्ट मैं भी कर लेता तो अपने ठाकुर की भी ऐसी सेवा करता। उनके मन में एक इच्छा आ गई, लेकिन जैसी इच्छा ही तो उन्हें ये लगा कि ये इच्छा मेरे मन में कैसे आ गई। अंदर एक गिल्ट बन गया, अंदर एक गिल्ट आ गया कि मेरे मन में ये इच्छा कैसे जागृत हो गई, ये इच्छा मेरे मन में आई कैसे। बस प्रभु गोपीनाथ को प्रणाम किया, प्रभु को, और वहां से चलते बने। चलते गए चलते गए चलते गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और खुद को बार बार धिक्कार रहे हैं कि मेरे मन में ये इच्छा कैसे आई, कैसे मेरे मन में ये इच्छा आ गई, मैंने प्रभु से इच्छा कैसे व्यक्त कर दी, जबकि प्रभु को खीर खिलाने के लिए और सेम खीर अपने प्रभु को पवाने के लिए उन्होंने वो इच्छा जाहिर की, लेकिन फिर भी खुद को धिक्कारते रहे, रोए भी और फिर नाम जप किया। फिर क्या हुआ कि गोपीनाथ प्रभु के भोग जो भगवान को चढ़ गया था, उसके बाद जब रात को गोपीनाथ प्रभु को शयन करवाया गया तो देखा कि जो गोपीनाथ प्रभु ने नीचे वाले वस्त्र पहने थे उसके अंदर एक कुल्हड़ खीर का भरा हुआ रखा हुआ था। तो जो पुजारी उनकी सेवा कर रहा था वो बड़ा आश्चर्यचकित, सारे कुल्हड़ तो हट गए थे, ये कुल्हड़ कैसे आ गया। प्रभु लीला करते हैं, बाकी बिहारी भी बात करते हैं, राधा रमन जी भी बात करते हैं, गोपीनाथ प्रभु ने भी बात करी। तो उन्होंने कहा ये कुल्हड़ कैसे आ गया। तो गोपीनाथ प्रभु ने उनके कान में बताई कि एक व्यक्ति यहाँ आया था जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। उनको ये इच्छा थी कि मैं ये खीर खाऊं और ये खीर आप वहां दे के आइए। वो यहाँ अमुक जगह पे उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये है प्रभु की लीला। तो यही वो जो खीर था कुल्हड़ का, वो दे के आए। पूछा कि माधवेंद्र पुरी जी कौन है, पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो उन्होंने कहा मैं हूँ। ये प्रभु ने, गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए कुल्हड़ में खीर आपके लिए भेजी है। वो इतना रोए, उन्होंने खीर तो खाई, बाद में कुल्हड़ भी खा लिया और थोड़ी सी कुल्हड़ प्रसादी के रूप में अपने पास रख दिया। बीच बीच में उस कुल्हड़ को खाते थे। ये होता है प्रभु का प्रेम। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 महीने कोई भी इच्छा नहीं करेंगे तो जो चीज आपने सोची होगी वो सब आपके लिए होगी। आप बस प्रभु के लिए एक बार ये समर्पण करके देखिए। 1 महीने का एक्सपेरिमेंट। चलिए आज से मैं भी शुरू करती हूँ और आप भी शुरू कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। जय जय श्री राधे।